बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी आज के ब्लॉग का आगाज़ मैंने अपनी तकलीफ़ वाली स्टोरी से शुरू किया है, क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से तकरीबन 5 महीने से पिछले गुज़र रही हूँ और मैं तंग आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर किसी के पास भी इसके हवाले से कोई आइडिया हो तो वो मुझे ज़रूर बताएगा। मैं मेरे गुज़िश्ता कुछ मंथ से जो है ना हील पेन स्टार्ट हुआ था। मैं आपको अपनी हील दिखाती हूँ। ये मेरे हील पेन, ये सोजिश हो गई थी यहाँ पर ना। ये देखिए, ये सोजिश मुझे हो गई थी। ये सोजिश मुझे हुई थी। ये इसकी वजह से मेरे ये पूरा जो है पाँव में दर्द था पूरा। और इसी तरह से जो है दूसरे पाँव में भी मेरे तकलीफ़ और सोजिश है और टखने के साथ बिल्कुल है, जिसकी वजह से मेरा पूरा पाँव जो है वो जाम हो गया है। तो जी मैं यहाँ इनके कोई मशहूर स्पेशलिस्ट थे, उनको दिखाया था। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी। उन्होंने कहा था ये 5 दिन खा के आना, मुझे बताना, अगर के आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपके टेस्ट करवाऊँगा। तो जी फिर उन्होंने टेस्ट लिखे, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट लिखा यूरिक एसिड, क्योंकि अगर हील पैन होता है तो उसमें अक्सर यही शक व शुबात होते हैं कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया। तो ये देख लीजिए कि ये यूरिक एसिड है। उसके बाद उन्होंने खून की कमी के लिए रिपोर्ट करवाई थी। अब ये एक पेशाब की करवाई थी कि पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, एग्ज़ामिनेशन ऑफ यूरिन। तो उसकी ये रिपोर्ट से देखें। उसके बाद जी अगली रिपोर्ट्स उन्होंने ये करवाई थी ब्लड की, डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी। अब जो मेडिकल से वाबस्ता हैं वो समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या टेस्ट हैं, क्या है क्या। ये आज आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट्स दिखाने का मकसद ये है कि मैंने ये रिपोर्ट भी करा ली हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं दवा भी ले रही हूँ, मगर मुझे आराम अगर पूछे ना, बिल्कुल सडनली तो आया था। उस वक्त तो मुझे आया था आराम, जिस वक्त मैं शदीद पेन में थी। अब मैं आपको कुछ मेडिसिन दिखाती हूँ। ये देखें, डॉक्टर ने जब मैंने रिपोर्ट वगैरह देखी थी तो मुझे ये मेडिसिन रिकमेंड की थी, ठीक है। उसके बाद ये की थी, उसके बाद ये की थी, उसके बाद जो है एक ये की थी जो आयरन के कैप्सूल हैं डॉक्टर के मुताबिक। ये फीफोल है, फीफोल। जो ख़वातीन खाती हैं उन्हें पता होगा कि ये कैप्सूल फीफोल है। ये देखें, तो रिपोर्ट में मेरी आया था कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, मुझे खून की कमी आई थी और जिसकी वजह से मेरी हड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा घिस गई थी। यानी कि माजी में मैंने कुछ ने बहुत काम किए होंगे, जिसकी वजह से मेरी कुछ हड्डियों पे नुकसान हुआ था। उसके लिए उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी। तो समझ लें 100 में से 80% यानी 80% जो है मुझे आराम तो आया था दवाइयों से। तो फिर उसके बाद जो हुआ था अब उसकी कहानी सुने। उसके बाद ना जाने दवा इतनी हार्ड थी क्या था, जो फिर मेरे पेट में आई थिंक मैदे में दर्द उठाया। तो उसके लिए मैंने ये राइजिक कैप्सूल खाए, इनका कोर्स किया। जिन ख़वातीन या हज़रात को मैदे का मसला हो ना, उन्हें पता होगा ये कि ये कैप्सूल जो है ये राइजिक है, मैदे के लिए है। अल्सानिक एक टैबलेट है, ये भी मैदे तेज़ाबियत के लिए है। ये मैं निहारमू लेती थी, ठीक है। उसके बाद जो है एक मोल्टिलियम, ये नोस्पा है। नोस्पा ख़तरनाक पेट में दर्द उठा था, जिससे मेरे पूरे जिस्म में पेन हो रहा था, कमर तक जा रहा था। यानी वो जो तेज़ाबियत होती है ना, मैदे का जो दर्द होता है गैस का, वो पूरे में फैल गया था। उसको इस नोस्पा ने माशाल्लाह कंट्रोल किया था। उसके बाद उल्टी मतली शुरू हो गई थी, जिसके लिए मैंने एक मोल्टिलियम टैबलेट है वो ली थी, जिसका रेफर अभी मेरे पास नहीं है, ज़बानी बता रही हूँ मैं। तो आप ये देखिए कि किसी भी किस्म का अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है, आप इलाज करते हो या कुछ करते हो, आपको एक जगह अगर फ़ायदा होता है ना, तो दूसरी तरफ आपको नुकसान भी होता है। तो अब आप ये मेरी कहानी सुने।
अब ये 5 महीने से मेरा दर्द जो है वो 80% दवाइयों से ठीक हुआ, लेकिन नुकसान मुझे क्या हुआ, ये मेरे मैदे में दर्द उठा। जब मैदे में दर्द उठा तो इसकी मेडिसिन मैंने ये चेंज करी, ये खाना शुरू करी और इनको दवा को बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये दवा का कोर्स किया। मेन बकरीद थी, बकरीद में ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह हर घर में कुर्बानी होती है, गोश्त वोश्त वगैरह होता है, बारबेक्यू वगैरह होते हैं, अच्छे-अच्छे आइटम्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। हम जो थे इन चीज़ों से कुछ दिन महरूम हो गए, पेट के दर्द की वजह से, मैदे की तकलीफ़ की वजह से। तो जी, अब नतीजा ये निकला, मैं उसी दौरान अम्मी के घर रुकने चली गई, 1 हफ़्ता में रुक कर आई। मैंने अम्मी को, मेरी अम्मी को सब पता था, मेरी अम्मी मेरे कभी पाँव में तेल मलती, कभी कुछ करती, कभी गरम पट्टी बाँधती, कभी ये करती, कभी वो करती, कुछ करती। माँ तो माँ होती है ना, वो तो सब कुछ करती है। तो फिर उसके बाद जो है मैं शदीद तकलीफ़ में थी। अब आपने मेरे पाँव में डोरी देखी होगी, मैंने फिर किसी एक मौलवी साहब को दिखाया। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम्हारा डॉक्टरी इलाज भी हो गया, उससे भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अब तुम्हारी मेडिसिन हो गई, वो भी तुमने खा ली, और जो खाई थी उससे नुकसान भी तुम्हें हुआ। तो अब तुम जो है ना, चलो हम एक कहीं रूहानी दिखा देते हैं, कहीं तुम्हारा पाँव उलांगन में तो नहीं आ गया, कोई कचरे वचरे के पास से तो कोई गंदी चीज़ तो नहीं उलांग ली, दम वम करवा लेते हैं, देखते हैं चल के। जब वहाँ गए उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ इस्तिखारा वगैरह किया, उन्हें कुछ मालूम हुआ, लेकिन वो उन्होंने बताया नहीं। तो उन्होंने बताया नहीं, बस उन्होंने जो है ना कुछ जो चीज़ें होती हैं पाँव में डालने की डोरी थी, और कुछ पानी था दम किया हुआ, ऑयल था सरसों का उसमें दम किया हुआ, वो लगाने का, और कुछ जो चीज़ें तावीज़ वगैरह होते हैं वो दी, उन्होंने दिए थे, तो मैंने उसका इलाज किया। तो आप यकीन करें, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं हुआ, और इनमें 7-8 हज़ार रुपये भी तकरीबन मेरे चले गए हस्बैंड के। और जो तकलीफ़, पैसों की चलें कोई बात नहीं होती, पैसे तो आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जिन तकलीफ़ों का सामना मैंने किया ना, वो मैं ही जानती हूँ। और अब माशाल्लाह से मेरे पाँव की तकलीफ़ जो है वो 95% ख़त्म हो गई है। एड़ियों में तकलीफ़ वो जो हुई थी, इतनी शदीद हील पैन जो हुआ था। अच्छा, कुछ मैंने नेट्स पे भी चीज़ें मतलब कि वो करी थी, क्या कहते हैं, सर्च करी थी हील पेन के हवाले से। किसी ने एक्सरसाइज बताई थी कि वो आइसिंग डिकोर करें, ये करें, वो करें, मैंने ना वो भी की थी, क्योंकि मैं ना मेडिसिन से हट कर ना सोचती हूँ कि कुछ मैं घर में ही कुछ ऐसी मुझे सहूलत हो जाए, या कोई टोटका पता चल जाए जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है, लेकिन वो जब आराम उन चीज़ों से नहीं आया, आइसिंग पैड बांधती थी मैं दोनों पाँवों में, उनसे मुझे वक़्त ही 5-10 मिनट आराम आता था, लेकिन फिर मैं खड़े होके काम वाम करती थी, किचन में रोटियाँ बनाती थी या कुछ करती थी, कुछ भी इवेन के मैं कुछ करती थी ना, तो मुझे जो है ना तकलीफ़ होना शुरू हो जाती थी। जी, तो फिर जो है ना तक तकलीफ़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। फ़िलहाल मेरे को आराम इन दवाइयों से तो आया, क्यों नहीं आया, जब इतनी महंगी एक्सपेंसिव दवाई, और इनका कोर्स किया मैंने 15 दिन का, डॉक्टर ने कहा था, वो इन चीज़ों से मुझे आराम आया, लेकिन 80% आया और वक्त ही आया। अब जहाँ मैं घर में कोई काम करती, झाड़ू लगाती या पोछा लगा लेती, ओहो, तो जो मुझे तकलीफ़ होती कि वो मैं ही जानती थी। अब मैं किचन, हमारे ज़ाहिर है खड़े होने का है, आजकल आपको पता है बैठ कर पकाने की सहूलतें कहाँ हैं, फैंसी किचन होते हैं, अच्छे किचन बने होते हैं, या नहीं भी बने होते हैं तो हम अपने इशरत के लिए बना लेते हैं। तो मैं खड़े होकर रोटी बनाती थी, खड़े होके सालन भून लेती थी, कोई भी मैं काम इवन खड़े होकर कर लेती थी ना, जिससे मेरे पाँव पे ज़ोर पड़ता, तो मेरे पाँव में शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती, उसी वक्त मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती, और इतना दर्द कि जैसे कि मैं अल्लाह पता नहीं बस क्या ऐसा हो गया। तो ऐसी कैफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं बहुत तंग आके फिर मैंने दम दुरूद वग़ैरह कराया था, उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा है, आप यकीन करें मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये सब दवाइयाँ देखें, अभी भी इनमें इतनी गोलियाँ हैं, मैंने नहीं खाई हैं, छोड़ दी। ये देखें इसमें सब, ये सब दवाइयाँ हैं अभी इनके अंदर मौजूद, मैंने छोड़ दी इनके अंदर दवाइयाँ, मैंने नहीं खाई दवाई, जो मुझे उन चीज़ों से असर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आपका ईमान पक्का हो, अक़ीदा सच्चा हो, तो आपको खाक की भी शिफ़ा हो जाती है। ना लगे वो कहते हैं ना बड़े बूढ़ों की मिसाल, ना लगे लाख की तो लग जाए खाक की। तो जी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, जब मेरे पैसे इतने खर्च हुए मेडिसिन में, फिर तकलीफ़ में जो मैं गुज़री, और अब मैं माशाल्लाह काम भी सब कर लेती, नहीं काम वाम भी सब करती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। हल्का हल्का पेन होता है रात को, मैंने रात को भी सरसों का तेल मेरा जो दम किया हुआ मौलाना साहब ने दिया था, वो मैंने हील पे लगाया अपनी, और मैं सोई हूँ, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह में बिल्कुल सही थी। और जो मुझे तकलीफ़ थी ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके कहती हूँ
मेरी वो तकलीफ़ 98% या 99% जा चुकी है। 1% रहती है, उसकी वजह ये कि मेरी ये बेटी है, ये छोटी सी बेटी है, ये मुझे खूब दौड़ाती है, थकाती है, मेरे से इम्तिहान लेती है, मेरे से खिदमत लेती है। तो ज़ाहिर है बच्चे वाली जो मदर होती हैं तो वो सुकून से कहाँ बैठती हैं। और फिर घर के काम कल लगा ली थी वॉशिंग मशीन, काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था घर का, तो बस लगता है जहाँ थोड़ा सा लोड पड़ेगा ना मुझ पे या मेरे पाँवों पे काम पे, तो बस मुझे पेन होना शुरू हो जाता है। और जहाँ मैं रेस्ट वगैरह करूँ, कुछ करूँ, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये थी मेरी मोटिवेशन स्टोरी हील पेन की। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।